नमस्ते। हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है ना? दूध का खट्टा हो जाना, लोहे पर जंग लगना या मोम का पिघल जाना। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले इन बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की दुनिया में उतरेंगे और इस रहस्य को समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, पानी में चीनी का घुल जाना और लोहे पर जंग लगना, इन दोनों में क्या कोई कॉमन बात है? सुनने में तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं। सही कहा ना? जवाब ये है कि ये दोनों ही बदलाव हैं, यानी चेंजेस। पर और यही तो असली मजा है, ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बदलाव हमारी जिंदगी में हर तरफ कैसे मौजूद हैं। फिर हम फिजिकल चेंजेस को समझेंगे जो बस ऊपरी तौर पर होते हैं। उसके बाद केमिकल चेंजेस की गहराई में जाएंगे जहां चीजों को एक नई पहचान मिलती है। हम सीखेंगे कि इन दोनों के बीच का फर्क कैसे पता करें और आखिर में जानेंगे कि ये बदलाव हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, हमारी रोज की जिंदगी में बदलाव तो होते ही रहते हैं। दूध का खट्टा हो जाना या एक रबर बैंड को खींचना, ये सब बदलाव ही तो है। ये इतने आम हैं कि हम अक्सर इन पर गौर भी नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। ये वो बदलाव हैं जब कोई चीज अपना रूप बदलती है, पर उसकी असली पहचान, उसका कोर वही का वही रहता है। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? सीधी सी बात है, ये किसी चीज के फिजिकल गुणों को बदलता है, जैसे उसका शेप, साइज या स्टेट। मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। पर सबसे जरूरी बात, कोई भी नई चीज नहीं बनती। एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कागज की एक पूरी शीट है। अब हम उसे फाड़कर 4 टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को और भी छोटा छोटा फाड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि इसे फाड़ने के बाद भी क्या ये कागज ही है? अरे हाँ, बिल्कुल। उसका साइज बदल गया है, पर वो है तो अब भी कागज ही, कोई नई चीज नहीं बनी। यही है फिजिकल चेंज। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है बर्फ का पिघलना। जब ठोस बर्फ धूप में पिघलकर पानी बन जाती है तो क्या होता है? बस उसका स्टेट बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड, पर है तो वो H2O ही है ना? तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में 3 बातें याद रखनी हैं। 1, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं। 2, कोई नई चीज नहीं बनती। और 3, ये अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इन्हें उल्टा किया जा सकता है, जैसे पानी को जमा कर वापस बर्फ बना लेना। अब आते हैं दूसरे तरह के बदलाव पर, और यहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की। ये वो बदलाव हैं जहां कोई चीज पूरी तरह से कुछ नया बन जाती है, अपनी पुरानी पहचान को खोकर। इसकी परिभाषा भी एकदम साफ है। एक ऐसा बदलाव जिसमें एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नई चीजें बनती हैं। इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। यहां जो बनता है ना, वो शुरुआती चीज से एकदम अलग होता है। जरा सोचिए, एक मैग्नीशियम का रिबन, जब उसे जलाते हैं तो एकदम तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी निकलती है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक सफेद पाउडर जैसी राख। अब वो राख मैग्नीशियम नहीं है, वो कुछ बिल्कुल नया बन चुका है। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम ने हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एकदम नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग हैं। यहां जो तीर है ना, उसका मतलब है बन जाता है। एक और उदाहरण जो हम सब ने देखा है, जंग लगना। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो वो जंग में बदल जाता है, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। जंग लोहा नहीं है, वो एक नई चीज है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है? इसके कुछ पक्के संकेत हैं, जैसे क्या अचानक गर्मी या रोशनी निकल रही है, जैसे पटाखों में होता है, या कोई फुसफुसाने जैसी आवाज आ रही है, कोई नई गंध आने लगी हो, या रंग ही बदल गया हो। ये सब इशारे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को समझ लिया। अब चलिए दोनों के बीच के अंतर को एकदम साफ साफ देखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। पहला सवाल, क्या कोई नई चीज बनती है? फिजिकल में नहीं, केमिकल में हाँ।
हमेशा। दूसरा, क्या इसे उल्टा कर सकते हैं? फिजिकल वाले ज़्यादातर हो जाते हैं, जैसे पानी को जमाना, पर केमिकल चेंजेस को उलटना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात पहचान। फिजिकल चेंज में चीज़ वही रहती है, बस रूप बदलता है। केमिकल चेंज में तो उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर सुनने में आता है कि समंदर के पास लोहे की चीज़ों में जंग जल्दी लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ हवा में नमी यानी पानी बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा हमने देखा, जंग लगने के केमिकल प्रोसेस के लिए पानी ज़रूरी है। ज़्यादा नमी मतलब जंग लगने की रफ्तार तेज़। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये बदलाव क्यों मायने रखते हैं? इसका जवाब ये है कि ये हमारी दुनिया को चलाते हैं, हमारे शरीर से लेकर हजारों साल पुराने रहस्यों तक। सोचिए जरा, हम जो खाना खाते हैं उसका पचना वो एक केमिकल रिएक्शन है। फलों का पकना, दवाइयों का बनना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का फोटोसिंथेसिस करना जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये सब के सब केमिकल चेंजेस ही तो हैं। और अब एक ऐसा रहस्य जिसने 1600 सालों से सबको हैरान कर रखा है। दिल्ली का लौह स्तंभ, 6000 किलो से ज्यादा वजनी, सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पर उस पर जंग नहीं लगी। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में मेटालर्जी यानी धातु विज्ञान की समझ कितनी कमाल की थी। उन्होंने जंग लगने के केमिकल प्रोसेस को ही जैसे मात दे दी थी। चलिए, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। कोयले का जलना, ये क्या है? केमिकल। पानी में चीनी घोलना, फिजिकल। फोटोसिंथेसिस, केमिकल। मोम का पिघलना, फिजिकल। और खाने का पचना, बिल्कुल, ये भी केमिकल है। क्या बात है। और आखिर में एक मजेदार पहेली। एक जलती हुई मोमबत्ती में पता है दोनों तरह के बदलाव एक साथ होते हैं। मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, लेकिन बत्ती का जलना और उससे रोशनी और गर्मी पैदा होना वो एक केमिकल चेंज है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिखने में तो बड़ी सिंपल लगती हैं पर असल में है नहीं। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।